हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स के MC क्वेश्चन पार्ट 4। इससे पहले हम आपके लिए पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। सेवक का दोषपूर्ण कार्य उसके स्वामी का ऑप्शन ए दोषपूर्ण कार्य माना जाता है, ऑप्शन बी दोषपूर्ण कार्य नहीं माना जाता है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दोषपूर्ण कार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सांविधिक कर्तव्यों के निष्पादन में सेवकों द्वारा किए गए कार्य के लिए राज्य को उत्तरदायी मानने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए भोपाल गैस कांड वाद, ऑप्शन बी कस्तूरी लाल रलियाराम जैन बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी रायलैंड्स बनाम फ्लेचर, ऑप्शन डी एसवी बनाम व्हाइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कस्तूरी लाल रलियाराम जैन बनाम स्टेट ऑफ यूपी। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित किस वाद में राज्य सेवकों द्वारा किए गए कार्य के लिए न्यायालय ने राज्य को उत्तरदायी माना? ऑप्शन ए भीम सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी रुदल शाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन सी सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर दिल्ली, ऑप्शन डी उपरोक्त सही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64। रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाम पेजुलम बीबी का वाद संबंधित है? ऑप्शन ए योगदायी उपेक्षा से, ऑप्शन बी अवश्यंभावी दुर्घटना से, ऑप्शन सी सम्मति से, ऑप्शन डी भूल से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए योगदायी उपेक्षा से। क्वेश्चन नंबर 65। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 24 दिसंबर 1986, ऑप्शन बी 25 जुलाई 1986, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1985, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1985। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 24 दिसंबर 1986। क्वेश्चन नंबर 66। वॉलेंटरी नॉट फिर इंजुरिया का अर्थ है? ऑप्शन ए भूल से किया गया कार्य, ऑप्शन बी सामान्य अधिकारों का उपभोग, ऑप्शन सी स्वेच्छा से उठाई गई हानि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वेच्छा से उठाई गई हानि। क्वेश्चन नंबर 67। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड बनाम सेटवेल का वाद संबंधित है? ऑप्शन ए सहमति से, ऑप्शन बी न्यायिक प्राधिकार से, ऑप्शन डी कानूनी प्राधिकार से, ऑप्शन डी दबाव से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सहमति से। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा वाद ईश्वरीय कृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्राउन बनाम कैंडाल, ऑप्शन बी निकोलस बनाम मार्शलैंड, ऑप्शन सी स्कॉट बनाम शेफर्ड, ऑप्शन डी हीवेट बनाम वॉन बेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निकोलस बनाम मार्शलैंड। क्वेश्चन नंबर 69। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1986, ऑप्शन बी 10 सितंबर 1987, ऑप्शन सी 24 दिसंबर 1986, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1988। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 दिसंबर 1986। क्वेश्चन नंबर 70।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 36 धाराएं, ऑप्शन बी 31 धाराएं, ऑप्शन सी 41 धाराएं, ऑप्शन डी 25 धाराएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 31 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 71, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कितने अध्यायों में विभाजित है? ऑप्शन ए 4 अध्याय, ऑप्शन बी 5 अध्याय, ऑप्शन सी 3 अध्याय, ऑप्शन डी 8 अध्याय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 72, ऊषा वैन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्त मंदिर का वाद संबंधित है? ऑप्शन ए बिना हानि के क्षति से, ऑप्शन बी बिना क्षति के हानि से, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिना क्षति के हानि से। क्वेश्चन नंबर 73, विद्वेषपूर्ण कार्य उसे कहते हैं जब कोई कार्य साशय और किसी न्यायसंगत हेतु अथवा प्रतिहेतु के बिना किया जाए। यह विद्वेष की परिभाषा निम्न किस वाद में दी गई है? ऑप्शन ए ब्रोमेज बनाम प्रोसर, ऑप्शन बी टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभुदयाल, ऑप्शन सी ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकल्स, ऑप्शन डी चेसबोर बनाम रिचर्ड्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रोमेज बनाम प्रोसर। क्वेश्चन नंबर 74, वह कौन सा व्यक्ति है जिस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता? ऑप्शन ए शिशु, ऑप्शन बी पागल व्यक्ति, ऑप्शन सी राजदूत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75, कटलर बनाम यूनाइटेड का वाद संबंधित है? ऑप्शन ए जानबूझकर जोखिम लेना, ऑप्शन बी उपेक्षा, ऑप्शन सी कठोर दायित्व का नियम, ऑप्शन डी विद्वेष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जानबूझकर जोखिम लेना। क्वेश्चन नंबर 76, हमला प्रतिवादी का वह कार्य है जो वादी के मन में ऐसी युक्त आशंका उत्पन्न कर देता है कि प्रतिवादी उस पर प्रहार कर देगा। यह परिभाषा दी है ऑप्शन ए फेडरिक ने, ऑप्शन बी सामण ने, ऑप्शन सी बिनफील्ड ने, ऑप्शन डी प्रोफेसर स्ट्रीट ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिनफील्ड ने। क्वेश्चन नंबर 77, किसी व्यक्ति की ओर भरी हुई पिस्तौल का निशाना लगाना। ऑप्शन ए हमला है, ऑप्शन बी प्रहार है, ऑप्शन सी मिथ्याबंदीकरण है, ऑप्शन डी विधिविरुद्ध अवरोध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हमला है। क्वेश्चन नंबर 78, यदि चलती हुई गाड़ी से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर दूर खड़े व्यक्ति को मुक्का दिखाने का प्रदर्शन करता है तो ऑप्शन ए यह हमला माना जाएगा, ऑप्शन बी यह हमला नहीं माना जाएगा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यह हमला नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा वाद घटना स्वयं बोलती है यानी रेस इप्सा लेक्यूटर के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम सौभाग्यवंती, ऑप्शन बी जसवीर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम कृष्णन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80, ग्रांट बनाम ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स लिमिटेड का वाद संबंधित है? ऑप्शन ए कठोर दायित्व से, ऑप्शन बी मिथ्या कारावास से, ऑप्शन सी उपेक्षा से, ऑप्शन डी भूल से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपेक्षा से। क्वेश्चन नंबर 81, क्लाउज मेटल बेचर्ट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड का वाद संबंधित है? ऑप्शन ए
कठोर दायित्व के नियम से, ऑप्शन बी पूर्ण दायित्व के नियम से, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्ण दायित्व के नियम से। क्वेश्चन नंबर 82, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में जिला फॉर्म की स्थापना के लिए उपबंध है? ऑप्शन ए धारा 9 का, ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन सी धारा 11, ऑप्शन बी धारा 6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 9 का। क्वेश्चन नंबर 83, जिला फॉर्म की संरचना के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किस धारा में उपबंध है? ऑप्शन ए धारा 9 में, ऑप्शन बी धारा 10 में, ऑप्शन सी धारा 12 में, ऑप्शन डी धारा 16 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 10 में। क्वेश्चन नंबर 84, जिला फॉर्म का अध्यक्ष होगा? ऑप्शन ए एक ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या होने योग्य है, ऑप्शन बी जिलाधिकारी, ऑप्शन सी पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या होने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 85, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला फॉर्म के प्रत्येक सदस्यों की पदावधि क्या है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 10 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 86, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला फॉर्म की धन संबंधी अधिकारिता है? ऑप्शन ए 5 लाख रुपए तक के बाद, ऑप्शन बी 10 लाख रुपए तक, ऑप्शन सी 20 लाख रुपए तक, ऑप्शन डी 25 लाख रुपए तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 लाख रुपए तक। क्वेश्चन नंबर 87, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जिला फॉर्म में प्रवाद करने की रीति दी गई है? ऑप्शन ए धारा 9 में, ऑप्शन बी धारा 10 में, ऑप्शन सी धारा 11 में, ऑप्शन डी धारा 12 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 12 में। क्वेश्चन नंबर 88, जिला फॉर्म के आदेश से व्यथित व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध आदेश पारित होने की तिथि से कितने दिन के अंदर राज्य आयोग में अपील कर सकेगा? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 45 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 89, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राज्य आयोग की संरचना की जाएगी? ऑप्शन ए धारा 16, ऑप्शन बी धारा 15, ऑप्शन सी धारा 14, ऑप्शन डी धारा 13। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 16। क्वेश्चन नंबर 90, राज्य आयोग की धन संबंधी अधिकारिता होगी? ऑप्शन ए 20 लाख रुपए से अधिक परंतु 1 करोड़ रुपए से कम, ऑप्शन बी 10 लाख रुपए से अधिक परंतु 50 लाख रुपए से कम, ऑप्शन सी 20 लाख रुपए से अधिक परंतु 50 लाख रुपए से कम, ऑप्शन डी असीमित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 20 लाख रुपए से अधिक परंतु 1 करोड़ रुपए से कम। क्वेश्चन नंबर 91, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राज्य आयोग प्रत्येक सदस्य की पदावधि क्या है? ऑप्शन ए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी
10 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 92, यूबीजस ईबी रेमेडियम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। ऑप्शन बी, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार नहीं है। ऑप्शन सी, जहाँ अधिकार नहीं है वहाँ उपचार है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। क्वेश्चन नंबर 93, राज्य आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से कितने दिन की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकेगा? ऑप्शन ए 90 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 45 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन सी केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक सदस्य कितने वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा? ऑप्शन ए 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 7 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय आयोग में कितने मूल्य तक के मामले जा सकते हैं? ऑप्शन ए 50 लाख रुपए से अधिक, ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपए से अधिक, ऑप्शन सी 25 लाख रुपए से अधिक, ऑप्शन डी 20 लाख रुपए से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपए से अधिक। क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रीय आयोग का कार्यालय है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना जा सकता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के रह चुके न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी कोई विधि विशेषज्ञ, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के रह चुके न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 99, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में राष्ट्रीय आयोग को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए धारा 20 ए, ऑप्शन बी धारा 21 बी, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 24। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 21 बी। क्वेश्चन नंबर 100, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 20, ऑप्शन बी धारा 25, ऑप्शन सी धारा 23, ऑप्शन डी धारा 15। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 23। क्वेश्चन नंबर 101, राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी संसद में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रीय आयोग के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की तिथि से कितने दिन की कालावधि में कर सकेगा? ऑप्शन ए 15 दिन के भीतर, ऑप्शन बी 45 दिन के भीतर,
ऑप्शन सी 60 दिन के भीतर, ऑप्शन डी 30 दिन के भीतर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 30 दिन के भीतर। यहाँ सी की जगह बी हो गया है, आप इसे सी ही पढ़ें। ठीक है, तो अब तक हमने आपके लिए 102 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।